अपने सेक्टर के और जोन के ब्लॉक के पदाधिकारियों के साथ बैठक था, चुनाव में चर्चा था, सुझाव दिए। अभी ओम प्रकाश राजभर जी बोले थे कि एक बार नहीं 1000 पर झुकूंगा, इस पर क्या कहेंगे? गाली कितनी बार देंगे ये भी बता देते। गाली कितनी बार देंगे? माँ बन के गाली याद है आपको? है ना वीडियो आपके पास? जूते कितनी बार मारेंगे ये भी बता दे कार्यकर्ताओं को। आज तो उनकी स्थिति ऐसी हो गई है, झुकना क्या लौटना भी पड़ जाएगा तो लूट लेंगे। बस ये बता दे कि गाली कब तक देंगे, गाली अब देंगे कि नहीं देंगे। अब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जूते से मारेंगे कि नहीं मारेंगे, उनकी माँ बहन वाले शब्द मेरे मुंह से नहीं निकल सकता, वो करेंगे कि नहीं करेंगे। जोगी जी को भीख मंगवाएंगे कि नहीं मंगवाएंगे, मोदी शाह को गुजरात भेजकर अब साबित करेंगे कि नहीं करेंगे कि अपने माँ बाप के ही उन्होंने क्या कहा था, उन शब्दों को दोहराना थोड़ा है क्योंकि उनके माँ बाप मेरे भी माँ बाप हैं ना, माँ बाप पर नहीं जानी चाहिए, उन्होंने बोला वो बात पूछ लीजिए। बाकी अब क्या कहते नहीं वो झुकने की बात पर कह रहे हैं कि बस जनता आशीर्वाद की है जनता से। हाँ, झुकने की बात पर कह रहे हैं कि उनको जनता का आशीर्वाद के लिए इतने ईमानदार आदमी हैं कि अपने पुत्र को 2017 में बांसडी बलिया से लड़ा है, भाग गए वहाँ से 22 तक जाते जाते बनारस पहुँच गए, 24 साल तक आते आते यहाँ आ गए। तो जनता के आशीर्वाद के, जनता का वोट का, अरे हारे या जीते कुछ हजार तो वोट दिए होंगे, उनको तो आप छोड़ के निकल लिए। जहाँ काम नहीं बनता वहाँ से मैं चलता, यही हाल है ना। जी जी, युवाओं के सवाल पे मंत्री जी भड़क गए और बोल रहे थे कि होश में रहिए। मंत्री जी को सिर्फ जुआ में अपने पुत्र ही दिखाई देते हैं दो, बाकी जुआओं को तो उन्होंने लाठी मरवाने की बात कही, जूता मरवाने की बात कही। तो जुआ उनके लिए, जुआ सिर्फ उनके दो पुत्र हैं जो हमारे स्टार प्रचारक हैं। जी सर, देखा जाए तो चुनावी सरगर्मी में डिप्टी सीएम का उड़न खटोला उतरा है, कैसे सामना करेंगे? अरे भैया, हम तो चाहते हैं, बार बार आप पत्रकार में बंधु गवाह हैं, 2023 के जो उपचुनाव हुए उसी की तरह मैं तो प्रार्थना करता हूं कि हे दोनों उप मुख्यमंत्री, ये 5 लोगों की जो टीम है ना, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, उनके 200 पुत्र और 2 उप मुख्यमंत्री, ये पाँचों जितना बोलेंगे, जितनी बार आएंगे, यकीन मानिए उतना हमारा वोट बढ़ता जाएगा। ये हमारा काम आसान करके जाते हैं। उससे जो आ रहे हैं उप मुख्यमंत्री जी, उनसे पूछिएगा कसारा वाला सड़क बना कि नहीं बना जिसका वादा करके गए थे 23 के चुनाव में। उस मासूम बच्चे का जिसका ज़मीन लिखवा लिया गया था, रो रहा था, जिसको बोल के गए कि 2.5 लाख रुपया ज़मीन मिलेगी, उसको मिला कि नहीं मिला? 4 दिन पहले मेरे ऑफिस में आकर रो रहा था। कुछ आप भाई, कुछ काम तो आप लोग भी कर दीजिए ना, कुछ तो बातें आपके सामने कहा है। तो आप एज ए पत्रकार की हैसियत से आपका अधिकार है पूछने के लिए कि आप ये कहे थे क्यों नहीं हुआ कि फिर चुनाव में। अभी आप बोले थे कि 2 लाख से जीत होगी, किस हिसाब से अस्वस्थ हो गई? जनता का कौन सा ऐसा वर्ग है, जनता का कौन सा ऐसा वर्ग है जिसके लिए मैं बेटा और भाई बनकर नहीं खड़ा रहा, या कोई ऐसा व्यक्ति कह दे कि राजीव राय इस मुसीबत में नहीं खड़े रहे। जनता चुनाव लड़ रही है जब, तो जनता ही जीत दर्ज दिलाएगी। और जो जनता के साथ कोरोना काल में, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, किस आधार पर चुनाव लड़ने आए थे? कोरोना था तो थे, लॉकडाउन था तो थे, इस मधुबन में बाढ़ आया तो थे, महासू में ट्रेन दुर्घटना हुआ तो थे, जब उनके समाज के बच्चे अनाथ हो रहे थे, जिनके बच्चों को गोद लेना था तो थे, इनके समाज के बच्चे अफ्रीका में मरे हुए थे तो थे, जब इनके समाज के बच्चों को पढ़ने के लिए फीस नहीं तो थे, इनके समाज के बच्चों को इलाज के लिए नहीं था तो थे। किस आधार पर चुनाव लड़ रहे हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, पूछिए ना। समाज खाली ये जात प्लस वो जात प्लस ये जात, या ये होगा कि ये काम प्लस वो काम प्लस वो काम प्लस ये काम, इसलिए मैं लायक हूँ? आप पत्रकार मित्रों के सामने छोड़ रहा हूँ इस सवाल को। सर, उनके छोटे बेटे का बयान आ रहा है कि साइकिल का टायर अभी पंचर हुआ है, ट्यूब भी फटेगा और रिंग भी टूटेगी इसी चुनाव में। बबुआ, तुम्हारा क्या क्या फट गया टूट गया उसका अंदाज़ा नहीं है। सत्ता का नशा उतरेगा तो अपने को इतने बिखरे पाओगे, यूपी में जगह नहीं, वही बिहार जाओगे।